सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशु मल्होत्रा। तो आज इस स्पेशल पोस्ट में मैं आपसे बात करने आया हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। तो इसको लेके भी कई लोगों के मन में बहुत से डाउट हैं, बहुत सी भ्रमित हुए हैं लोग इस बारे में भी, और कई बार सही तरीके से बताया भी नहीं गया। तो जो इस साल में 5 जून को और 6 जून को जो ग्रहण है वो एक्चुअली उपछाया ग्रहण है, जो ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता, और ना ही इसका कोई हमें वहम करना चाहिए, ना ही इसमें कोई वहम है, ना ही इसका किसी राशियों पर या हमारी पृथ्वी पर कोई बुरा असर होगा। तो आज मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपके साथ यही क्लियर करूंगा कि एक्चुअल वो उपछाया ग्रह क्या है। तो कई बार चंद्र पृथ्वी की श्रेणी में आते आते एक बिंदु पे आता है, उसे उपछाया ग्रहण कहते हैं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कहते। और उसमें कोई भी चंद्र का ऊपर कोई काली छाया नहीं आती, सिर्फ उसका रोशनी थोड़ी धुंधली सी होती है। उसे उपछाया ग्रह कहते हैं, जो इस साल 5 जून को और 6 जून को रात को लग रहा है। तो 5 जून को पूर्णिमा भी है, वो एक बहुत अच्छा शुभ दिन भी है। और उस दिन को चंद्र मजबूत करने के लिए कई हम छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए अच्छे होते हैं। तो उस दिन चंद्र अपनी वृश्चिक राशि में विराजमान होंगे, जो उनकी नीच राशि है, लेकिन वो सूर्य के पूर्ण दृष्टि में होंगे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है और सूर्य की पूर्ण दृष्टि चंद्र पे होती है, जो उसके प्रकाश को और वृद्धि करता है और चंद्र की चमक बढ़ जाती है और चंद्र मजबूत स्थिति में होता है। और जिनकी कुंडली में चंद्र वीक हो, राहु के साथ, शनि के साथ, या नीच राशि में या मंगल के साथ ऐसे घरों में बैठे हों जहाँ पे चंद्र के हमें अशुभ फल मिलते हो और हमारी जिंदगी में उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो लोग उस दिन क्या क्या कर सकते हैं, मैं आज आपको इस पोस्ट में बताऊंगा। पूर्णिमा वाले दिन चंद्र देव को हमेशा मीठे जल की अर्घ देना चाहिए और चंद्र जी का जाप करना चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का मंत्र पढ़ना चाहिए। इससे हमारा चंद्र मजबूत होता है और वो जो हम अर्घ देते हैं उसका चरणामृत पूरे परिवार को पीना चाहिए। इससे चंद्र बहुत मजबूत स्थिति में आते हैं। जिनकी कुंडली में साढ़े सती चल रही हो, चंद्र ग्रहण में लगे हों, राहु शनि के साथ बैठे हों, मंगल के साथ बैठे हों, तो वो चांदी के गिलास में अपने सराहने पानी रख के सोया करें और सुबह किसी पौधे में डाल दिया करें। तो इससे बहुत ज़्यादा चंद्र मजबूत स्थिति में आ जाते हैं। तो उस दिन का जो चंद्र उपछाया ग्रह है वो रात को 11:16 को रात को शुरू होंगे, जो उनका शुरू होने का समय होगा, और जो उसका मध्यम होगा वो 12:55, यानी कि वो 6 तारीख की सुबह हो जाएगी। शुक्रवार रात को शुरू होंगे, शनिवार को ख़त्म होंगे, और उसका जो समाप्ति काल है वो सुबह 2:34 रात, मतलब यानी कि 6 तारीख की सुबह को 2:34 को वो ख़त्म होंगे, जिसका कोई भी हमें कोई वहम नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ है। हाँ, चंद्र जब ये उपछाया ग्रहण खत्म होगा और शनिवार की सुबह या सारा दिन ही हम कोई दान पुण्य कर सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों का दान करना लाभ होगा, ज़रूरतमंदों की मदद करनी लाभ होगा, मजदूर लोगों को मीठा बांटना, उनको कोई ज़रूरतमंद सामान देना, ये लाभ ही होगा। चावल दूध दही का दान करना ये बहुत उत्तम होगा, इससे चंद्र के हमें शुभ फल मिलेंगे। तो अगर आपने अपने चंद्र को मजबूत रखना हो तो उसके छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता देता हूँ। घर में एक मिट्टी का घड़ा जरूर होना चाहिए, जिसे हम अपने ईशान कोण में रख सकते हैं, और उसमें हम चांदी का कोई चौकोर टुकड़ा डाल दें और उस जल को सारा परिवार पिए, तो चंद्र की बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति होती है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं उनकी पढ़ाई भी उत्तम हो जाती है। इससे बहुत ज़्यादा हमें लाभ मिलता है। कच्चे दूध का कहते तिलक लगाना, ये बहुत ज़्यादा चंद्र को उत्तम करता है और हमारी थर्ड आई को केंद्रित करके हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। दूध में केसर डाल के पीना, इससे भी हमारा चंद्र मजबूत होता है। इससे भी काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दुष्प्रभाव खत्म होकर हमें शुभ लाभ ही मिलता है। तो मैं सभी दर्शकों को इस पोस्ट के माध्यम से यही बताना चाह रहा था, उपछाया ग्रह का कोई वहम ना करें, इसका कोई भी दुष्प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा।
सिर्फ वृश्चिक राशि में चंद्र है विराजमान, वो भी लेकिन पूर्णिमा वाले दिन बैठे हैं, तो वो मजबूत स्थिति में ही है। लेकिन हम अगर अपना चंद्र मजबूत रखते हैं तो हमें ग्रहण का भी कई बार हम पे असर नहीं होता, उसके भी हमें दुष्प्रभाव नहीं मिलते। अभी 6 तारीख को ही दोबारा काल सर्प योग शुरू हो जाएगा, जो 23 जून को खत्म होगा। तो चंद्र भी कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ेगा और वो कम होते होते अमावस्या को पूरा क्षीण हो जाते हैं, ताकि मतलब कि वो उनकी पावर कम होती रहती है कृष्ण पक्ष में जब अमावस्या की तरफ वो बढ़ते हैं। तो जिनकी कुंडली में चंद्र वैसे ही वीक हो तो उनको ये उपाय जरूर करने चाहिए जो मैं इस पोस्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जिनकी कुंडली में शनि चंद्र की युति हो उन्हें कभी भी रात में दूध नहीं पीना चाहिए, वो विष के समान हो जाता है। वो सुबह दूध पिए, दूध में हल्दी मिला के पिए, केसर मिला के पिए, उनके लिए बहुत उत्तम होगा। और दूध का सेवन करना बहुत ही उत्तम होता है, और 5-7 गिलास रोज पानी पीना ये बहुत उत्तम होता है। जिनका चंद्र वीक है वो चांदी का चकोर टुकड़ा उसमें डाल के पी सकते हैं, इससे काफ़ी हमें चंद्र की मजबूती मिलती है। जो लोग गुड़ डालेंगे उनका सूर्य भी मजबूत होता है, तो इससे चीज़ें हमारी ठीक होंगी। तो बाकी 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है उनका हम पे और हमारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, मैं अगली पोस्ट में आपके साथ ये उसकी सारी बात क्लियर करूंगा। ये उपाय करें, और चंद्र ग्रहण के बारे में जो भी हमारे मन में आपके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लगता है कि आपको इस पोस्ट से काफ़ी वो क्लियर हो गई होंगी। तो मैं फिर दोबारा आपसे अगली पोस्ट में मिलता हूँ, तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।